हेलो फ्रेंड्स, देखिए बात करते हैं पेल्विक डेमोन्स्ट्रेशन की, जो कि एक फीमेल की हड्डी होती है और इसको हम पेल्विस बोलते हैं। हिंदी में से हम श्रोणि प्रदर्शन बोलते हैं। पेल्विस पेल्विस की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो द बोन ऑफ द पेल्विस फ्रॉम द पेल्विक गर्डल विच सपोर्ट्स द स्पाइनल कॉलम एंड प्रोटेक्ट एब्डोमिनल ऑर्गन्स। द पेल्विस इज मेड अप ऑफ सेवरल बोन। पेल्विस जो होता है बहुत सारी बोन से मिलकर बना होता है, बहुत सारी बोन इसमें इन्वॉल्व होती हैं और ये आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करता है, उनको ख़राब होने से बचाता है। मेन बोन ऑफ द पेल्विस देखिए इलियम होती है, स्कियम होती है, प्यूबिस होती है। इलियम जो होती है द ब्रॉड फ्लेयरिंग पार्ट यू कैन फील एट योर वेस्ट। स्कियम जो होती है लोअर कर्व पार्ट यू सिट ऑन। इसके हम पे आप बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं। प्यूबिस जो होती है वो आपकी फ्रंटल पार्ट होती है, जो कि प्यूबिक बोन जो आपकी पेल्विस होते हैं उनको आपस में जोड़ के रखती है, उसको प्यूबिस कहते हैं। डायमीटर की बात करेंगे तो एंटीरियर पोस्टीरियर, जिसको हम ट्रू कॉन्जुगेट कहते हैं, वो 11 सेंटीमीटर का होता है। ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट 10.5 सेंटीमीटर का। डाइगोजनल कॉन्जुगेट 12.5 से 12 सेंटीमीटर का। ट्रांसवर्स डायमीटर 13 सेंटीमीटर का। ओब्लिक डायमीटर 12 से 12.5 सेंटीमीटर का होता है। मिड पेल्विस डायमीटर जो होता है लेवल ऑफ स्किन स्पाइंस में, वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर का होगा। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 11.5 सेंटीमीटर का होगा। ये सारे डायमीटर अभी हम आगे डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू पेल्विस में देखेंगे कहाँ पर होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कितने सेंटीमीटर जो है वो आपका एक्यूरेट होता है डिलीवरी के लिए, और कौन सा डायमीटर होता है जो डिलीवरी के लिए एक्यूरेट नहीं माना जाता है या नहीं होता है। इन सारे डायमीटर्स के बारे में अभी हम आगे जाके डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। तो देखिए गायनेकोइड पेल्विस, आप सबसे पहले हम पेल्विस के बारे में बात करते हैं। तो 4 टाइप के आपके होते हैं गायनेकोइड पेल्विस। गायनेकोइड पेल्विस जो है 50% फीमेल में पाया जाता है। यह राउंड शेप का होता है, इसमें ज़्यादा स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा स्पेसियस होता है, कैविटी होती है। बेस्ट गायनेकोइड पेल्विस होता है डिलीवरी के लिए। इसके बाद एंड्रॉयड पेल्विस की बात करेंगे तो एंड्रॉयड पेल्विस जो होता है हार्ट शेप का होता है, नैरो सुप्राप्यूबिक लीजन होता है इसका, ये डिलीवरी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस जो है हमें कोज ऑब्स्टेट्रिकल लेबर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो डिलीवरी है वो आपका ख़तरे में होती है और इससे डिलीवरी होना संभव नहीं है। इसके बाद देखिए थर्ड है आपका, इसके बाद देखिए एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड पेल्विस ओवल शेप का होता है, ये नैरो होता है, ये भी आपका डिलीवरी के लिए सूटेबल नहीं होता है। इसमें भी आपका ऑब्स्टेट्रिकल लेबर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ओसिपिट पोस्टीरियर जो होता है इसका बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जिसमें बेबी का हेड जो है वो इंगेज नहीं हो पाता है। ये आपका 25% लोगों में देखने को मिलता है। इसका एंटीरियर पोस्टीरियर जो होता है वो ट्रांसफर शेप का होता है, ये आपके थर्ड टाइप के पेल्विस में आता है। इसके बाद प्लेटिपेलोइड पेल्विस, ये आपके 5% लोगों में देखने को मिलेगा। इसका जो शेप होगा वो आपका फ्लैट वाला शेप होगा, इसका फ्लैट शेप होगा। इसमें भी डिलीवरी संभव नहीं है, इसमें हेड इंगेज नहीं हो पाता है। वाइड ट्रांसवर्स डायमीटर इसका मिलता है, शॉर्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इसका होता है, इसलिए इसको डिलीवरी के लिए सूटेबल नहीं माना जाता है और इसका नाम प्लेटिपेलोइड होता है और ये 5% लोगों में देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए 4 टाइप के जो पेल्विस हैं उनकी समरी के बारे में बात करेंगे तो गायनेकोइड पेल्विस राउंड शेप का होगा, बैलेंस रहेगा उसमें सब कुछ। एंड्रॉयड पेल्विस हार्ट शेप का होगा, वो बहुत ज़्यादा नैरो होगा। एंथ्रोपॉइड पेल्विस लॉन्ग होगा और पेलिपेलोइड पेल्विस जो है वो वाइड ट्रांसवर्स होगा, उसमें भी डिलीवरी संभव नहीं है। अब हम इसके डेमोस्ट्रेट देखिए हम इसको, ये पेल्विस है आपका, ये फीमेल पेल्विस है। इसको हम सबसे पहले हम होल्ड करने का तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसको जो होल्ड करते हैं, इसको जो एक्सप्लेन करने के टाइम होल्ड करते हैं, वो आप इस तरीके से इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक। ये आपका तरीका है इसको होल्ड करने का। आप मेरा देख पा रहे होंगे हैंड, इस तरीके से आप इसको होल्ड करेंगे, ये देखिए, ठीक। इस तरीके से पीछे से दिखाई देगा आपको, ये आपका तरीका है इसको होल्ड करने का। इस तरीके से आप ये पेल्विस को एक्सप्लेन करेंगे। आप अपने कंफर्ट के अनुसार अगर इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हैं और इसी तरीके से आप इसके पार्ट्स को समझा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बोन्स के बारे में। तो देखिए इसकी जो बोन्स होती हैं वो सबसे पहले आपका बेस ऑफ आला सैक्रम, ये जो बोन होगी आपकी, ये जो बोन है ये आपका बेस ऑफ आला सैक्रम है।
ये देखिए हम इसके बॉडी जो आपका पेल्विक बोन है उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये 2 बोन से मिलकर बना होता है, 4 बोन से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 इनोमिनेट बोन होती है जो कि आपका ये इलियम होती है, ये 2 इनोमिनेट बोन होती है, एक सैक्रम होता है और एक आपका कॉकिक्स होता है। ठीक है, 2 इनोमिनेट बोन, एक सैक्रम और एक कॉकिक्स। ये 3 बोन से मिलकर बनी होती है, लेकिन इसके अंदर 4 बोन होती है, 2 बोन सेम होती हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे देखिए इसके बोन्स के बारे में। तो देखिए ये इलियक क्रस्ट होता है। ठीक, ये क्या है आपका इलियक क्रस्ट, ये आपका इलियक क्रस्ट है, ये आपका इलियक फोसा है, ये इलियक फोसा है, ये सैक्रम है, ये कॉकिक्स है, इसके बाद ये आपका एसिटाबुलम है। ठीक, ये वाला जो है एसिटाबुलम है, इसमें जो है आपकी फीमर वाली जो बोन होती है वो इसमें अटैच होती है, उससे आप बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, कूद सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये इस काम आती है। ठीक, ये आपका जो है वो इस्क्योप्यूबिक रैमस। ठीक, ये वाला जो एरिया होता है इस्क्योप्यूबिक रैमस होता है, ये वाला एरिया इस्क्योप्यूबिक रैमस। और ये आपका ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होते हैं। ये क्या होता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, इसमें से आपके वेन्स, मसल्स और आपके जितने भी ब्लड सप्लाई वगैरह है उसका आना जाना होता है। इसके बाद देखिए ये सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है। ठीक, ये क्या है आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस के बाद जो होती है वो ये इस्चियल स्पाइन होती हैं आपकी, ये इस्चियल नोच होती हैं, ये आप देख रहे होंगे ये वाली नोच, ये जो आपको दिख रही होंगी ये नोच, ये वाली नोच जो होती हैं ये दोनों तरफ होती हैं, ये क्या होती हैं इस्चियल नोच। ये आपको इस्चियल नोच देखने को मिलेंगी, ये और इधर की साइड में ये 2 सेम टाइप की नोच होती हैं। पीछे से देख सकते हैं आप, ये वाली नोच और ये वाली नोच, ये दोनों नोच जो होती हैं ये क्या होती हैं इस्चियल नोच होती हैं, ये वाली नोच, इसको इस्चियल नोच बोलते हैं। ये कॉकिक्स होता है आपका। ठीक, इसके बाद ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ये एसिटाबुलम होता है, ये आपका इलियक क्रस्ट होता है, ये इलियक फोसा होता है, ये सैक्रम होता है, ये सैकुलर प्रोमोनेंट्री होती है फ्लैट वाली पार्ट। इसके बाद देखिए इसमें क्या होगा कि ये एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इसको बोलेंगे, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर पोस्टीरियर इलियक स्पाइन बोलेंगे इस वाले भाग को। ठीक, एंटीरियर पोस्टीरियर इलियक स्पाइन। देखिए एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये आगे वाला पार्ट है आपका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर इलियक स्पाइन, ये पोस्टीरियर है, और एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ये एंटीरियर इंफीरियर वाला पार्ट है आपका। ठीक, इस तरीके से हम इसकी बोन के बारे में पता करेंगे। उसके बाद देखिए बात करते हैं, ये आपकी जो होती है ये इनलेट होता है, ऊपर वाला भाग जिसमें एंटर करते हैं वो आपका इनलेट होता है, बीच वाला जो भाग होता है वो आपका कैविटी होती है, ये इनलेट है, ये कैविटी है, और बाहर से जहाँ से बेबी एक्सपल आउट होता है ये वाला भाग जो आपका आउटलेट कहलाता है, ये ब्रिम कहलाता है, इसको आउटलेट ये ब्रिम कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये आपका इनलेट हो गया, ये कैविटी हो गया और ये आउटलेट हो गया। ठीक, इनलेट, कैविटी और आउटलेट, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। इसके बाद देखिए डायामीटर की बात करते हैं। देखिए पेल्विस के बारे में हम जानकारी लेते हैं विद द डेमोन्स्ट्रेशन। तो पेल्विस की जब हम बात करेंगे तो पेल्विस जो है 4 बोन से मिलकर बना होता है, 2 इसमें इनोमिनेट बोन होती हैं, एक सैक्रम होता है, एक कॉकिक्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है 2 इनोमिनेट बोन होती हैं, एक सैक्रम होगा और एक कॉकिक्स होगा, कॉकिक्स ये वाली आपकी होती है। तो इस तरीके से ये 4 बोन से मिलकर बना होता है। अब हम इन बोन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये इलियक क्रस्ट है। ठीक, ये जो है वो इलियक क्रस्ट कहलाता है, ये इलियक फोसा कहलाता है, ये सैक्रल प्रोमोनेंट्री कहलाती है, ये सैक्रम है, ये कॉकिक्स है, ये आपका जॉइंट्स हैं सैक्रोइलियक जॉइंट्स। ठीक, ये सैक्रम से और ये आपका इलियम से जो जॉइंट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का जो बेस होता है वो यही होता है, आपकी पूरी बॉडी का जो भार होता है वो यही होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा ये जॉइंट होता है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है, ये सैक्रम और इलियम को जोड़ता है, इसको सैक्रोइलियक जॉइंट भी कहते हैं। इसके बाद ये सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है। ठीक, इसको सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं, इसे एसिटाबुलम बोलते हैं। इसमें आपके फीमर बोन जो है वो आके अटैच होती है, जो आपको उठने में, बैठने में, आपको चलने में, कूदने में
आपकी पूरी बॉडी को मूवमेंट करने में आपको हेल्प करती है। ये आपका क्या है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। इस ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है इसको ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बोलते हैं। इसमें आपके जितने भी नर्व्स हैं, जितने मसल्स हैं, सब इसमें जो है जितने भी वेन वगैरह हैं वो सब इसमें से जाके आपकी इस पेल्विस को सप्लाई देती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, इसको सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। ये आपका होता है इस्कियोप्यूबिक रैमस, ये वाला जो पार्ट होता है उसको इस्कियोप्यूबिक रैमस बोलते हैं। और इस्कियोप्यूबिक रैमस और ये आपका जो सिम्फाइसिस प्यूबिस और प्यूबिकल क्रस्ट जो होता है, ये पूरा पार्ट मिलके जो है आपका बॉडी को बनाता है, इसको बॉडी बोलते हैं। ये आपका जो इस्कियोप्यूबिक रैमस है और ये जो आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस और प्यूबिक क्रस्ट है, ये वाला पार्ट पूरा मिलके आपका बॉडी बनाता है, इसको बॉडी बोलते हैं। ठीक, सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया। इसके बाद देखिए इस्चियल नोच। ठीक, ये देखिए अगर आप बैक करके देखेंगे तो ये वाला जो नोक निकली हुई है, ये वाली जो आपको नुकीली नुकीली नोक दिखाई दे रही है, ये आपकी इस्चियल नोच होती है, इसको इस्चियल नोच बोलते हैं। ठीक है, ये आपका इस्चियल नोच होता है। इसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये आपका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, एंटीरियर इलियक सुपीरियर स्पाइन। आगे देखिए एंटीरियर इन्फीरियर, इस वाले पार्ट को बोलेंगे एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर पोस्टीरियर इलियक स्पाइन। ये वाला पीछे वाला जो पार्ट होगा एंटीरियर इन्फीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर इलियक स्पाइन, इसको हम एंटीरियर पोस्टीरियर इलियक स्पाइन बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपके तीन होते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन और एंटीरियर पोस्टीरियर इलियक स्पाइन। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, इस तरीके से इसके पूरे पार्ट्स होते हैं। अब बात करेंगे इसके आउटलेट के बारे में। तो देखिए ये जो पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ से बेबी एंटर करता है, ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका होगा इनलेट, इसको बोलते हैं इनलेट, इसको बोलेंगे इनलेट। ये बीच वाला जो पार्ट होता है जिसमें बेबी आपका रेस्ट करता है, जहाँ पे जीरो स्टेशन आके मिलता है, इसको बोलेंगे कैविटी। ठीक, और जहाँ से बेबी एक्सपल आउट होता है इसको बोलेंगे आउटलेट या ब्रिम। तो ये आपका हो गया इनलेट, ये हो गया आपका कैविटी और ये हो गया आपका ब्रिम। ये तीन पार्ट आपके इसमें होते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं जो आपके पेल्विक डायमीटर्स होते हैं उनके बारे में। तो देखिए पेल्विक डायमीटर में एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर की बात करेंगे पहले। एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो आपका 11 सेंटीमीटर का होता है, इसे ट्रू कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। तो ये जो डायमीटर होता है ये सैक्रल प्रोमोनेंट्री से, ये आपकी क्या है सैक्रल प्रोमोनेंट्री से इनर मार्जिन करते हुए अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक, ये आपकी सैक्रल प्रोमोनेंट्री है और ये आपका अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस है। तो सैक्रल प्रोमोनेंट्री से अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला जो पार्ट होता है उसे एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर बोलते हैं और ये ट्रू कॉन्जुगेट होता है, इसको ट्रू कॉन्जुगेट भी कहते हैं। और ये आपका 11 सेंटीमीटर का होता है, जो कि सबसे ज़्यादा नॉर्मल, सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है डिलीवरी के लिए। तो ये आपका सैक्रल प्रोमोनेंट्री है, यहाँ से सिम्फाइसिस प्यूबिस के अपर पार्ट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला जो होता है उसको हम ट्रू कॉन्जुगेट या एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं देखिए ऑब्स्टेट्रिकल डायमीटर। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर का होता है। इसमें क्या होगा आपका, ये सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट डायमीटर होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा छोटा डायमीटर होगा। ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के नाम से जाना जाता है, जो कि सैक्रल प्रोमोनेंट्री से और मिडिल पार्ट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये देखिए ये आपका मिडिल पार्ट है, ये आपका मिडिल पार्ट है, ये वाला ये पूरा पार्ट है, ये आपका मिडिल वाला पार्ट है। तो सैक्रल प्रोमोनेंट्री से मिडिल पार्ट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला जो भाग होगा वो आपका क्या होगा, ये आपका 10 सेंटीमीटर का होगा और ये आपका ऑब्स्टेट्रिकल डायमीटर में आता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के ऑब्स्टेट्रिकल डायमीटर। मतलब अगर किसी में कोई कमी है इसमें पेल्विस में तो वो आपका ये वाला डायमीटर आएगा। इसको बोलेंगे डाइगोनल कॉन्जुगेट। ठीक है, डाइगोनल कॉन्जुगेट जो होता है 12 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद देखेंगे कि जो राइट सैक्युलर प्रोमोनेंट्री जॉइंट है, ठीक है, इससे इलियोपेक्टिनल लाइन तक जो आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो आएगा वो आपका कौन सा आएगा, डाइगोनल कॉन्जुगेट, जो 12 सेंटीमीटर का आपका होता है। ठीक, इसके बाद ये देखिए ये
ये जो है आपका ये ट्रांसवर्स पोजीशन है आपकी, ये वाली जो पोजीशन है ट्रांसवर्स है, ये सबसे ज़्यादा बड़ी पोजीशन आती है, सबसे ज़्यादा हायर पोजीशन में, ये आपकी लार्जेस्ट डायमीटर में ये आपकी आती है ट्रांसवर्स पोजीशन। इस वाली पोजीशन को ट्रांसवर्स पोजीशन कहते हैं। ठीक, ये वाली जो पोजीशन होती है इसे एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है आपका ये वाला होता है, ये आपका ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। और ये जो होता है ये आपका ओब्लिक होता है, ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ये आपका ओब्लिक डायमीटर होता है। ठीक, ये वाला इस तरीके से ये आपका ओब्लिक होगा। ठीक, ये ओब्लिक डायमीटर है, ये ट्रांसवर्स डायमीटर है और ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है। ये देखिए एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होगा वो आपका पेल्विक इनलेट में जो होगा, इनलेट हमने ये बताया था आपको, पेल्विक इनलेट में 11 सेंटीमीटर होगा, पेल्विक इनलेट में 11 सेंटीमीटर होगा। और पेल्विक कैविटी में जो ये कैविटी है इसमें ये 12 सेंटीमीटर होगा। और पेल्विक आउटलेट में भी ये कितना सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। मतलब पेल्विक इनलेट में 11 सेंटीमीटर, पेल्विक कैविटी में 12 सेंटीमीटर और पेल्विक आउटलेट में 12 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे हम ओब्लिक डायमीटर की। ये जो आपका ओब्लिक डायमीटर था ये देखिए इस तरीके से। ठीक, ये आपका ओब्लिक डायमीटर था। तो ये जो ओब्लिक डायमीटर था आपका, ये आपका पेल्विक इनलेट में भी 12 सेंटीमीटर होगा, पेल्विक कैविटी में भी 12 सेंटीमीटर होगा और पेल्विक आउटलेट में भी 12 सेंटीमीटर होगा। अब करते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर की बात। तो ये आपका पेल्विक इनलेट, ठीक है, ये जो पेल्विक इनलेट है ऊपर वाला, पेल्विक इनलेट में भी ये 13 सेंटीमीटर होगा। और ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं हम, ये वाला ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स था हमारा। तो पेल्विक इनलेट में ये 13 सेंटीमीटर होगा, पेल्विक कैविटी में ये 12 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे अगर हम इसको अंदर लेके जाएंगे यहाँ पे तो ये 12 सेंटीमीटर होगा और पेल्विक आउटलेट में ये 11 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। ये देखिए ये जो इलियम होता है, ये इलियम जो होता है ये सुपीरियर, ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर और सबसे ज़्यादा फैला हुआ पार्ट होता है। ये इलियम है ना, ये इलियम जो है ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर होगा और सबसे ज़्यादा फैला हुआ पार्ट होगा, जिसको हम इलियम बोलेंगे। सिनोवियल जॉइंट जो होता है इसको हम सिनोवियल जॉइंट बोलते हैं। तो सिनोवियल जॉइंट जो होता है ये आपका पोजीशन को चेंज करने में हेल्प करता है। ये सिनोवियल जॉइंट जो है ये आपके क्या करेगा, पोजीशन को चेंज करने में हेल्प करेगा आपको। ठीक, इसके बाद देखिए सैक्रम के बारे में बात करेंगे। ये जो आपका सैक्रम है, ठीक, सैक्रम जो होती है वो एक्सल स्केलेटन सिस्टम का पार्ट बनाती है। ठीक है, ये जो सैक्रम होती है ये एक्सल स्केलेटन सिस्टम का पार्ट बनाती है, जो कि वर्टिब्रा कॉलम का एक इंफीरियर पार्ट होता है। ये इसके वर्टिब्राज है। तो ये क्या करती है, एक्सल स्केलेटन सिस्टम का पार्ट बनाती है, जो कि वर्टिब्युलर कॉलम का एक इंफीरियर पार्ट होता है। यह एक ट्रायंगुलर शेप की होती है। ठीक है, जैसे ट्रायंगुलर होता है तिकोना, ये एक ट्रायंगुलर शेप की होती है। ट्रायंगुलर शेप की होने के बाद क्या होता है, इसमें 5 फ्यूज्ड बोन होती हैं। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे 5 तरीके के होल, 1 2 3 4 5। तो ये 5 क्या है, फ्यूज्ड बोन है। ये 5 फ्यूज्ड बोन होते हैं। इसका सरफेस स्मूथ होता है। ये जो होता है सैक्रम, इसका सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है। ऐसे ये जो है हर्ट करने वाली नहीं होती हैं, स्मूथ होती हैं। और नीचे शॉर्ट वाले पार्ट को अपेक्स कहते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, शॉर्ट वाला, जो ये छोटा वाला पार्ट है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे ये वाला पार्ट। देखिए मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ। ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, ये जो ऊपर से बड़ा है और नीचे आके थोड़ा थोड़ा होता जा रहा है छोटा छोटा, तो ये शॉर्ट वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, अपेक्स कहेंगे। ठीक, ईयर लाइक स्ट्रक्चर इसके होते हैं। ठीक है, इसके कैसे स्ट्रक्चर होगा, ये जैसे कान होते हैं ना, ईयर लाइक स्ट्रक्चर इसका सैक्रम का होता है। 2 आर्टिकुलर सरफेस होते हैं, लंबर वर्टिब्रा के साथ ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, ये देखो ये आप देख रहे होंगे, ये 2 ये वाले जो पार्ट है, ये वाले देख रहे होंगे, ये क्या है, ये आर्टिकुलर सरफेस, 2 आर्टिकुलर सरफेस होते हैं जो लंबर वर्टिब्रा। तो देखिए ये जो 2 आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो 2 होती हैं ये आपके लंबर वर्टिब्रा के साथ ज्वाइंट करती हैं, जिसे लंबोसैक्रल ज्वाइंट भी कहते हैं। ये आपकी लंबर, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, लंबर आपका रीजन होता है, रीजन में ये जो है अटैच होती हैं और ये आर्टिकुलर सरफेस होता है और लंबर वर्टिब्रा के साथ में ज्वाइंट करता है। ठीक, फोरमैन को ब्लड वेसल्स और नर्व सारी पास ऑन होती हैं। इसके थ्रू क्या होती हैं, जितने भी आपके नर्व और ब्लड वेसल्स हैं वो सारी पास आउट होती हैं और ये पेल्विस को सारी चीज़ों की सप्लाई इसके थ्रू होती है। सैक्रम का जो पीछे वाला भाग आप देख रहे हैं,
ठीक, सैक्रम का पीछे वाला जो भाग है, सैक्रम का पोस्टीरियर पीछे वाला जो भाग है वो एस्पेक्ट होता है किसके लिए, कॉन्टेक्स होता है, मोर रफ होता है, बहुत ज़्यादा रफ होता है। ये कोडेक्स होता है, मोर रफ होता है, ज़्यादा रफ होता है, और एस्पेक्ट होता है। कई मसल्स के लिए अटैचमेंट का पॉइंट भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये जो पार्ट है ना जहाँ पे ये खुरदरा खुरदरा हो रहा है, ये सारी खुरदरा इसलिए हो रहा है कि सारी जो मसल्स हैं, बहुत सारी मसल्स हैं, यहाँ पे आके अटैचमेंट हो जाएं इजीली, और ये अटैचमेंट होने के लिए स्पेस को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, एक लाइन होती है, ये एक लाइन आप देख रहे होंगे। ठीक, ये एक लाइन जो होती है इसे सैक्रल क्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये खुरदरी वाली जो लाइन है आप ये देख रहे होंगे, इसको सैक्रल क्रस्ट कहते हैं। ये कई स्पाइनस प्रोसेस को फ्यूज्ड होने के कारण बनती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो लाइन है ना, ये जो स्पाइनस लाइन है, ये बहुत सारे जो स्पाइनस के प्रोसेस होते हैं उनके फ्यूज होने के कारण ये बनती है। लास्ट पॉइंट पर जो ओपनिंग होती है इसके, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट पे जो ओपनिंग होती है इसकी, इसमें इसे सैक्रल हाइटस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना 2 पॉइंट होते हैं, इसमें दिए हुए नहीं है इस वाले पेल्विस में, यहाँ पे 2 छेद खुले हुए होते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए होते हैं लास्ट में जहाँ पे ये सैक्रम ख़त्म होता है, तो उसको हम सैक्रल हाइटस बोलते हैं। इसके दोनों तरफ प्रोजेक्शन होते हैं, इसे सैक्रल कैनुआ बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है इसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रल हाइटस बोलेंगे, और इसके दोनों तरफ जो प्रोजेक्शन होंगे उसके सैक्रल कोनुआ बोलते हैं। कई लिगामेंट के लिए अटैचमेंट पार्ट भी ये देते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लिगामेंट होते हैं जो ये यहाँ पे आके अटैच होते हैं। जैसे आपका कोकिक्स है, कोकिक्स से सैक्रम को अटैच करना है तो लिगामेंट के थ्रू अटैच करेंगे, तो लिगामेंट को अटैच करने के लिए जो पॉइंट देते हैं वो आपके ये सैक्रल हाइटस जो हैं वो देते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, इसके बाद देखिए ट्रायंगुलर बोन होती है। देखिए, ये देखिए, ये कोकिक्स है, कोकिक्स जो होती है वो ट्रायंगुलर बोन होती है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है जिसे कोकिक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये मूवेबल होती है। ठीक है, ये क्या होती है, मूवेबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है। जब डिलीवरी होती है गायनेकोइड पेल्विस से, तो गायनेकोइड पेल्विस में ये क्या होती है, मूव कर जाती है, मतलब आगे भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये फ्लेक्सिबल होती है। फीमेल में जो बॉडी आउट में हेल्प करती है, जब बेबी यहाँ से निकलेगा, तो बेबी जब यहाँ से निकलेगा तो बेबी को अगर यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा तो ये क्या होगी, फ्लेक्सिबल होती है, तो पीछे की तरफ चली जाएगी, और जब ये पीछे की तरफ मिल जाएगी तो बेबी को निकलने के लिए जगह मिल जाएगी, तो ये बेबी के डिलीवरी में फ्लेक्सिबल होने की वजह से हेल्प कर देती है। इसके बाद देखिए 2 प्रोजेक्शन होते हैं जो कोकिक्स कोर्नुआ बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होंगे, यहाँ पे 2 प्रोजेक्शन होंगे, उनको क्या बोलेंगे, कोकिक्स कोर्नुआ बोलेंगे। सैक्रम कोर्नुआ से कोकिक्स कोर्नुआ लिगामेंट की वजह से अटैच होते हैं। तो ये जो कोर्नुआ होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बने हुए, तो ये कोर्नुआ जो होते हैं ये कोकिक्स को लिगामेंट के थ्रू अटैच करने के लिए होते हैं, ताकि ये जो कोर्नुआ बने हुए हैं इनमें लिगामेंट जो है वो आराम से कोकिक्स के सैक्रल जो हाइटस के जो पॉइंट दिए हुए थे उससे अटैच हो जाए। ये लिगामेंट को अटैच करने के लिए बने होते हैं। सारी जो बोन होती है पेल्विस की वो ग्रेडल को फॉर्म करती है ना, जितनी भी ये बोन है पेल्विस की, ये सारी क्या करेंगी, ये ग्रेडल तैयार करेंगी, एक ग्रेडल को फॉर्म कर देंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में। तो 2 प्यूबिक बोन के जो है सिम्फाइसिस प्यूबिस के जो ये 2 प्यूबिक बोन को जो जोड़ती है वो उसको हम सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। ठीक है, सैक्रोइलियम को जोड़ते हैं तो उसको सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं। जो इनको जोड़ेगी वो क्या कहलाएगी, सिम्फाइसिस प्यूबिस कहलाएगी। जो 2 प्यूबिक बोन को जोड़ेगी, ये जो 2 प्यूबिक बोन है इनको जो जोड़ेगी वो सिम्फाइसिस प्यूबिस कहलाएगी। और जो सैक्रम को जोड़ेगी, ठीक है, ये सैक्रम है आपका जो हमने पहले भी बताया था, तो ये सैक्रम को जो प्यूबिक बोन से जोड़ेगी वो सैक्रोइलियक जॉइंट कहलाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, सैक्रोइलियक जॉइंट्स। और ये वाला जो जॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है। आपकी पूरी बॉडी का भार, पूरी बॉडी का वजन इसी के ऊपर डिपेंडेड होता है, आपका उठना बैठना चलना। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोन होती है, इसके ऊपर सारा बॉडी का भार जो है वो डिपेंडेड होता है। आप हर एक काम इसके बिना, चलना फिरना, बैठना उठना लेटना, कुछ भी इसके बिना नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मानी जाती है बॉडी में। अब देखिए ये पीछे आ जाइए, तो ये सैक्रम है, ये कोकिक्स है। ठीक है, ये सैक्रम है, ये कोकिक्स है। तो सैक्रम को कोकिक्स से जो जोड़ता है, जो लिगामेंट जोड़ते हैं उसको सैक्रोकोकिजियल जॉइंट बोलते हैं। भाई सैक्रम से कोकिक्स को जो जोड़ेगा सैक्रोकोकिजियल जॉइंट्स, सैक्रम को प्यूबिक से जो जोड़ेगा सैक्रोइलियक जॉइंट। ठीक है, इस तरीके से ये जॉइंट के बारे में हम पढ़ते हैं। जहाँ भी जॉइंट
उनको जोड़ने के लिए बंडल्स होते हैं, मतलब जो भी जॉइंट्स आप जोड़ेंगे, जहाँ पे भी आप इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने के लिए जो यूज़ होते हैं उनको बंडल्स बोलते हैं। बंडल्स बोलते हैं जिन्हें कि हम अपनी भाषा में लीगामेंट्स कह देते हैं। तो लीगामेंट्स के थ्रू ये सारे जॉइंट्स एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये लीगामेंट जो होते हैं वो डिलीवरी के टाइम पे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है, ये जो लीगामेंट्स होते हैं ना जो एक दूसरे के जॉइंट्स को जोड़ते हैं, तो डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, डिलीवरी के टाइम पे ये सारे जॉइंट्स जो है वो लूजन आउट हो जाते हैं और इनका जो इलास्टिसिटी है वो लूज हो जाती है और इनका जो फैलाव है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब ये अपने स्पेस को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और ये सब जो होता है वो प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो हार्मोन के रिलीज़ होने के कारण ऐसा होता है, ठीक। इंट्राप्यूबिक लिगामेंट, सैक्रोइलियक लिगामेंट, अब हम लिगामेंट की बात करेंगे तो देखिए इंट्राप्यूबिक लिगामेंट होते हैं, सैक्रोइलियक लिगामेंट होते हैं जो एंटीरियर पोस्टीरियर से जोड़ते हैं। इसके बाद सैक्रोकोकिजियल जॉइंट होते हैं जो एंटीरियर पार्ट से जोड़ेंगे, ठीक है। तो वो सैक्रोइलियक जॉइंट जो होगा वो एंटीरियर पोस्टीरियर दो टाइप के होते हैं। एंटीरियर मतलब आगे से जोड़ेंगे सैक्रम को और प्यूबिक को, और पोस्टीरियर मतलब पीछे से जोड़ेंगे। सैक्रम ये है आपका, प्यूबिक ये है, तो सैक्रम को प्यूबिक को पीछे से जोड़ेंगे, उनको सैक्रोइलियक पोस्टीरियर लिगामेंट बोलते हैं। सैक्रोकोकिजियल लिगामेंट में भी दो होते हैं आपके, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो जो अंदर से जोड़ेंगे वो एंटीरियर सैक्रोकोकिजियल लिगामेंट्स एंटीरियर वाले होंगे और जो पीछे से जोड़ेंगे वो सैक्रोकोकिजियल लिगामेंट पोस्टीरियर वाले होंगे। इसके बाद सैक्रल ट्यूबिस लिगामेंट जो होता है सैक्रल को स्कियल ट्यूबेरोसिटी से जोड़ते हैं। देखिए यहाँ से सैक्रम को कहाँ से जोड़ेंगे, स्कियल ट्यूबेरोसिटी। ट्यूबेरोसिटी आपकी कहाँ होती है, यहाँ पे। जब हम लैंडमार्क अभी पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि ट्यूबेरोसिटी कहाँ होती है, किसको बोलते हैं। तो सैक्रम से स्कियल ट्यूबेरोसिटी को जो जोड़ते हैं, सैक्रम से स्कियल ट्यूबेरोसिटी को, वो आपका कौन सा है, सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट होता है आपका, और सैक्रोट्यूबिक लिगामेंट जिसको बोलते हैं। सैक्रल स्पाइनस लिगामेंट जो होता है सैक्रम को स्कियल स्पाइन से जो अटैच करते हैं। देखिए ये सैक्रम है आपका, ठीक है, ये सैक्रम है। सैक्रम को आपका स्कियल स्पाइन कहाँ पे आपकी, देखिए ये नोच मैंने आपको शुरू में बताई थी, इसको स्कियल स्पाइन भी बोलते हैं। तो सैक्रम को स्कियल स्पाइन से जो जोड़ते हैं, ये देखिए ये स्कियल स्पाइन आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है, ये आपके स्कियल स्पाइन है। तो सैक्रम को स्कियल स्पाइन से जो जोड़ते हैं लिगामेंट, उसको क्या बोलेंगे, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट बोलते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोन इफेक्ट के कारण इनके अंदर ये जो लिगामेंट होते हैं इनके अंदर क्या आ जाती है, लूजनिंग आ जाती है। इसके अंदर लूजनिंग आ जाती है, ये सॉफ्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से कैविटी की जो स्लाइडली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। भाई लिगामेंट क्या होंगे, लूज हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और जो कैविटी है उसके साइज़ में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, वो साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस। कैसे पहचान करेंगे कि हम ट्रू पेल्विस कौन सा है, फॉल्स पेल्विस कैसा है। तो पहले हम फॉल्स पेल्विस की बात करेंगे। तो फॉल्स पेल्विस जो होता है वो एग्जैक्ट पेल्विक मेजरमेंट नहीं हो पाता है उसमें, ठीक है। जो फॉल्स पेल्विस होता है उसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं हम, और जो ट्रू पेल्विस होता है उसमें हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल जाता है कि कौन सा जो लिगामेंट है, कौन सा जो पार्ट है वो कितना सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर नहीं है, वो हमें ट्रू पेल्विस में पता चल जाता है, लेकिन फॉल्स पेल्विस में पता नहीं चलता है। तो फॉल्स पेल्विस की जब बात करेंगे तो इलियक जो क्रस्ट होती है, इलियक क्रस्ट और इलियक फोसा जो होता है, एंटीरियर वॉल होती है, वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये पूरा पार्ट फॉल्स कहलाता है। ये पूरा पार्ट जो है ये, ठीक, ये पूरा पार्ट जो है, अगर ये पूरा पार्ट जो है ये क्या कहलाता है, फॉल्स पेल्विस कहलाता है। क्यों कहलाता है ये पूरा पार्ट फॉल पेल्विस, ये पूरा पार्ट फॉल पेल्विस कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि इससे हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा जो पेल्विस है वो डिलीवरी के लिए एडिक्वेट है या नहीं है। क्योंकि जब भी हम पीबी एग्जामिनेशन करते हैं हमेशा नीचे की साइड से करते हैं, तो नीचे की साइड से ही हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो ये पेल्विस है वो डिलीवरी के लिए एडिक्वेट है या नहीं है, ये ट्रू पेल्विस है या फॉल्स पेल्विस है, या ये पता नहीं चलता है। तो ये वाला पार्ट जो है, वाइएस्ट पार्ट जो होता है वो फॉल्स पेल्विस कहलाता है, और ग्रोथ यूट्रस के सपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। भाई ये क्या करेगा, यूट्रस को सपोर्ट करने में हेल्प करेगा, इसका और ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है। तो ये वाले पेल्विस को हम फॉल्स पेल्विस कहते हैं। ट्रू पेल्विस जो है वो एग्जैक्ट डायामीटर हमें पता होते हैं कि भाई ये आपका 10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर होगा, ये 11 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, इस तरीके से उसके प्रॉपर हमें डायामीटर्स अच्छे से पता होते हैं। फीटस की बॉडी एक्सपल आउट होती है और पूरी कैनाल के जरिए, मतलब जब फीटल, ये क्या है आपकी कैनाल, बर्थ कैनाल, तो जब बर्थ कैनाल के जरिए फीटस की बॉडी आउटलेट से बाहर निकल जाती है या फिर निकलने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है, तो उसको हम ट्रू पेल्विस कहते हैं। इसके बाद आउटर बर्ड के अंदर,
ठीक है। आउटर बर्ल के अंदर फीटस एंटर करता है, मतलब यहाँ से निकल के क्या करता है, बच्चा बाहर आता है। तो अगर बच्चा यहाँ से निकल के बाहर आ रहा है तो मतलब भाई ट्रू पेल्विस है, अगर ट्रू पेल्विस नहीं होता तो बाहर नहीं आ पाता। और 3 पार्ट होते हैं इसमें, देखिए इसके 3 पार्ट जो होते हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे। एक आपका इनलेट होता है, एक आपकी कैविटी होती है और एक आपका आउटलेट होता है। 9 लैंडमार्क होते हैं ट्रू पेल्विस में आपके, जो कि फॉल पेल्विस में हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो पहला है आपका, देखिए अब सबसे पहले आपका क्या है, ये सिम्पाइसिस प्यूबिस, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिम्पाइसिस प्यूबिस बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये जो नोच बनी हुई होती है ये क्या होता है आपका, ये ट्यूबिक क्रस्ट होती है। थोड़ा आगे आइए, ये गहरा वाला जो पार्ट होता है ये आपका ट्यूबिक ट्यूबरकिल होता है, ठीक, ये ट्यूबिक ट्यूबरकिल है। ये इसके इधर आ जाइए, ये पैक्टिनियल लाइन है, ये इसको हम पैक्टिनियल लाइन बोलते हैं, ठीक। इसके बाद इलियोपैक्टिनल एमिनेंस, ये वाला जो पार्ट है ये इलियोपैक्टिनल एमिनेंस होता है, जो आपके इस्चियल नोज के ठीक सामने होता है, ठीक है। इस्चियल नोज के ठीक सामने जो होगा वो क्या होगा, इलियोपैक्टिनियल एमिनेंस, ठीक। इसके बाद इलियोपैक्टिनियल लाइन, इसके आगे थोड़ा आ जाइए, इलियोपैक्टिनियल लाइन होगा। इसके बाद ये वाली जो टाइप होगा ये इलियोपैक्टिनियल लाइन होगा। इसके बाद आपका सैक्रल इलियक जॉइंट, यहाँ पे जो जॉइंट बना होगा ये क्या होगा, सैक्रल इलियक जॉइंट। इसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट होता है बटरफ्लाई जैसा जो दिख रहा है आपको, ईयर जैसा जो दिख रहा है, ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ आला ऑफ सैक्रम, इसको बोलते हैं एंटीरियर बॉर्डर ऑफ आला ऑफ सैक्रम। और ये क्या है आपका, सैक्रल प्रोमोनेंट्री, इसको बोलते हैं सैक्रल प्रोमोनेंट्री। तो एक बार हम जल्दी से क्विक से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये क्या है आपका, अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिक, ये क्या है, इलियक क्रस्ट, इलियक ट्यूबरकिल, इलियक लाइन, इसके बाद इलियक एमिनेंस, इसके बाद इलियोपैक्टिनियल लाइन, ठीक, इसके बाद सैक्रोइलियक जॉइंट, इसके बाद एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द आला ऑफ द सैक्रम, इसके बाद सैक्रल प्रोमोनेंट्री। ये 9 पार्ट आपके इसमें देखने को मिलते हैं। तो फीमेल पेल्विस क्या होता है, एक ब्रिज तैयार करता है, क्या करता है, एक ब्रिज तैयार करता है, जो कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम से अटैच करने में हेल्प करता है। क्या करेगा ये, आपका एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम से अटैच करने में हेल्प करेगा। कई फीमेल में इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने में भी ये हेल्प करता है। क्या करेगा भाई, ये यूट्रस को प्रोटेक्ट करेगा, आपका ओवरी को प्रोटेक्ट करेगा, फैलोपियन ट्यूब को प्रोटेक्ट करेगा, यूरिथ्रा को प्रोटेक्ट करेगा। तो कई मामलों में क्या होता है, ये जो फीमेल के इंटरनल पार्ट होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। फीमेल पेल्विस जो होता है मेड ऑफ द फीमेल फ्लेक्सिबल, ठीक है। फीमेल पेल्विस क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, अनेबलिंग होता है, मोर स्पेसियस होता है, अडेप्टेड फॉर द लेबर होता है, इजी डिलीवरी होता है। इतने काम आपका फीमेल पेल्विस करता है। क्या क्या करेगा, फ्लेक्सिबल होगा, मतलब बड़ा भी हो सकता है साइज़ में ज़रूरत पड़ने पर, और छोटा भी हो सकता है। अनेबलिंग होगा, ऐसा कोई इसका लेवल नहीं होगा, आप पूरा बॉडी के जो है वो पास थ्रू होकर बेबी बाहर निकल सकता है। ज़्यादा स्पेस होगा इसमें, मोर स्पेसियस होगा, अडेप्टेड फॉर लेबर होगा, मतलब ये डिलीवरी कराने के लिए परफेक्ट होगा, इसमें डिलीवरी कराना संभव है और इजी है। इजी डिलीवरी होगा, मतलब आसानी से इसमें से डिलीवरी हो जाएगी, इसके लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके से हम ये फीमेल पेल्विस को डिफ़ाइन करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आपका जो है वो ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर हमने इसमें पढ़ लिया है। इसके बाद हम देखेंगे अगली क्लास में आपको कि पीबी एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है। पीबी एग्जामिनेशन अगली क्लास में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।